ओके, तो अभी हम लोग प्ले राइट एक्शंस देखते हैं। ओके, तो फिर प्ले राइट एक्शंस में पहला है टेक्स्ट बॉक्स का हैंडलिंग। ओके, तो फिर हम लोग वो देखते हैं। तो फिर अभी टेक्स्ट बॉक्स हैंडलिंग देखना है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स इनपुट और उसका हैंडलिंग। तो टेक्स्ट बॉक्स इनपुट बॉक्सेस आर यूज टू एंटर यूजर डाटा। ओके, तो मतलब इनपुट बॉक्स है, उसमें हम लोग कुछ यूजर डाटा डालते हैं वैसा। So in Playwright we use fill और type methods to enter the text। तो इसमें हम लोग fill और type, इससे हम लोग कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो कर सकते हैं। ओके, तो की एक्शंस अभी हम लोग अगर चेक करना है कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है वो विजिबल है या फिर एनेबल है कि जिससे हम लोग अंदर टाइप कर सके ऐसा। तो फिर वो देखना है तो हम लोग टू बी विजिबल और टू बी एनेबल ये दो यूज कर सकते हैं। ठीक है, असर्शंस के लिए। अभी हम लोग को कोई एट्रीब्यूट फाइंड करना है उसका। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि एट्रीब्यूट लाइक मैक्स लेंथ फाइंड करना है तो हम लोग करेंगे गेट एट्रीब्यूट यूज करके। ओके, और फिर अगर कुछ फिल करना है तो फिल से, और अगर कुछ फेच करना है इनपुट वैल्यू तो फिर यूजिंग इनपुट वैल्यू। ठीक है, इनपुट वैल्यू यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसे एग्जांपल देखते हैं। तो अभी जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग का लोकेटर लिया या आईडी से, तो पहले चेक किया कि टू बी विजिबल है क्या, फिर टू बी एनेबल्ड है क्या। ओके, फिर उसका हम लोग मैक्स लेंथ देखेंगे कितना है। तो हम लोग को पता चला कि मतलब अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि 15 रहना चाहिए तो टू बी 15, तो हाँ बोलेंगे। ठीक है, फिर अभी उसमें हम लोग चेक मतलब 15 उसका मैक्स लेंथ है क्या वो चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फिल करेंगे कि हाँ ये हम लोग ने टेक्स्ट फिल किया डॉट फिल से। ओके, फिर अभी हम लोग को जो फिल किया टेक्स्ट बॉक्स का इनपुट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जो कि है जॉन कैंडी। तो इनपुट डॉट इनपुट वैल्यू से हम लोग ने से इनपुट वैल्यू निकाला। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एंटर्ड वैल्यू जॉन कैंडी है क्या, टू बी की इससे टू बी कीवर्ड से। ओके, तो फिर वैसा हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो बटन हैंडलिंग। तो रेडियो बटन लेट यूजर चूज वन ऑप्शन फ्रॉम अ सेट। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग के पास चार है कुछ, तो उसमें से अगर एक चूज करना है तो हम लोग रेडियो करेंगे चूज। तो डॉट चेक कीवर्ड है, इससे हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। ओके, ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे विजिबिलिटी एंड इनेबिलिटी का रहता है, डॉट चेक टू सिलेक्ट। और अगर इस चेक है कि नहीं वो देखना है तो हम लोग के पास इस चेक और डॉट टू बी चेक ये दो कीवर्ड है। ओके, असर्शंस के लिए। अब ये रेडियो को हम लोग ने लिया। ओके, तो फिर मतलब ये आईडी से, तो पहले चेक करें कि वो विजिबल है क्या फिर इनेबल्ड है क्या। ओके, फिर अभी देख रहे हैं कि वो इस चेक टू बी फॉल्स। ओके, तो मतलब ये कोई रेडियो बटन है तो ये चेक टू बी फॉल्स मतलब क्या कि चेक नहीं होना चाहिए। ओके, फिर अगर नहीं चेक्ड है तो हम लोग इसको चेक करेंगे, मतलब क्या कि ये सिलेक्ट हो जाएगा ऐसा। ओके, फिर अवेट एक्सपेक्ट मेल रेडियो टू बी चेक्ड, मतलब अभी वो चेक है क्या देगा, फिर यहाँ पे ट्रू मिलेगा हमको क्योंकि अभी हम लोग ने चेक किया। नेक्स्ट है चेक बॉक्स हैंडलिंग। तो check boxes allow selecting multiple options, you can check uncheck और toggle them। ओके, तो फिर चेक बॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉक्स रहता है इसमें हम लोग मल्टीपल को एक साथ टिक कर सकते हैं ऐसा। वहाँ पे रेडियो बटन में एक ही कर सकते हैं। तो जैसे कि सिलेक्ट अ स्पेसिफिक चेक बॉक्स। ओके, जैसे कि अभी हम लोग ने एक चेक बॉक्स चेक किया संडे चेक बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे है संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसा है। ठीक है, तो संडे वाला हम लोग ने चेक चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया, फिर डॉट चेक से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक्सपेक्ट संडे टू बी चेक, तो फिर ये चेक है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। फिर अभी ऑल चेक बॉक्स को अगर हम लोग को चेक करना है संडे मंडे ट्यूसडे तक, तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, मैप यूज करेंगे, मतलब क्या कि इसका नया एरे बनाएगा वो। ठीक है, चेक बॉक्सेस, तो इसमें क्या करेगा वो कि पेज डॉट गेट बाय लेबल डे, तो ये लोकेटर लेके आ रहे हैं इसका। ठीक है, चेक बॉक्स एरे में। तो अभी हर एक एक को हम लोग ले रहे हैं ऑफ कीवर्ड से, मतलब कि उसका वैल्यू आएगा। तो फिर यहाँ पे चेक बॉक्स डॉट चेक, तो हर एक चेक बॉक्स के लोकेटर मिला है तो उसको डॉट चेक लगाएंगे तो वो चेक कर देगा। और चेक कर रहे हैं कि वो जो एलिमेंट है वो चेक है कि नहीं, ऐसा असर्शन। ठीक है, अभी हम लोग ने तीनों के तीनों चेक कर लिया। अभी हम लोग बोल रहे हैं अनचेक लास्ट थ्री चेक बॉक्स। ठीक है, तो फिर अभी कौन चेक बॉक्स ऑफ चेक बॉक्सेस। ठीक है,
डॉट स्लाइस -3, मतलब क्या कि पीछे से 3 एलिमेंट है ऐसा, तो उसमें से वो हर एक को इटरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 2 3 इसको वो लेगा, अनचेक करेगा, और नॉट टू बी डॉट नॉट टू बी चेक, तो टू बी चेक को डॉट नॉट लगाया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, डॉट नॉट यूज कर सकते हैं, फिर डॉट जो भी है वो, तो इससे हम लोग को वो मिलेगा कि हाँ भी नॉट चेक है। फिर उसके बाद है टॉगल चेक बॉक्सेस, तो फिर कॉन्स्ट चेक बॉक्स ऑफ चेक बॉक्सेस, ठीक है, तो फिर इफ अवेट चेक बॉक्स इज चेक्ड देन अवेट चेक बॉक्स डॉट अनचेक, ओके, मतलब क्या कि हर एक चेक बॉक्स पे हम लोग इटरेट कर रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर वो चेक्ड है पहले से ही, ओके, चेक्ड है तो उसको अनचेक करेंगे हम लोग, ठीक है, और अगर एल्स बोल रहे हैं कि अगर वो चेक है, सॉरी अनचेक्ड है, तो उसको हम लोग चेक करेंगे और फिर चेक असर्शन से चेक करेंगे कि टू बी चेक टू है क्या, तो फिर वो ट्रू मिलेगा ऐसा। अभी इधर क्या है, सिलेक्ट स्पेसिफिक इंडेक्सेस, ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे 136 इंडेक्स है, तो फिर आई कॉन्स्ट आई ऑफ इंडेक्सेस, ओके, तो अभी इस पे वो इटरेट कर रहे हैं वैल्यू पे, फिर चेक बॉक्सेस ऑफ आई डॉट चेक, मतलब क्या कि वो चेक बॉक्सेस के इंडेक्स आई पे जाके उसको चेक करेगा, मतलब 1 3 6 वैसा, फिर वो चेक करेगा कि वो है कि नहीं चेक, ओके, फिर उसके बाद सिलेक्ट चेक बॉक्स बाय लेबल नेम, तो ये वीक नेम इज इक्वल टू फ्राइडे है, ओके, फिर उसके बाद कॉन्स्ट लेबल ऑफ डेज, ओके, तो फिर उसके बाद लेबल है, फिर लेबल डॉट टू लोअर केस इज इक्वल टू वीक नेम डॉट टू लोअर केस, तो फिर अभी वो चेक कर रहे हैं कि जो लेबल है, ओके, कॉन्स्ट लेबल ऑफ डेज, मतलब क्या कि कुछ डेज हम कह रहे हैं उसमें से लेबल ले रहे हैं, तो फिर लेबल डॉट टू लोअर केस इज इक्वल टू वीक नेम डॉट टू लोअर केस, तो लोअर केस है क्या पहले चेक कर रहे हैं, ओके, फिर उसके बाद मतलब फ्राइडे को लोअर केस करके, मतलब क्या कि मतलब अगर केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब जो भी रहेगा फ्राइडे रहेगा या फिर फ्राइडे रहेगा, वो हैंडल कर लेगा, ओके, तो चेक बॉक्स डॉट चेक, तो फिर उसको चेक करेगा और टू बी चेक ऐसा, मतलब वो चेक करेगा, ओके, तो लेवल नेम अगर फ्राइडे भी है, ओके, और उसको हम लोग को चेक करना है, ठीक है, लेवल नेम स्मॉल में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वीक नेम को भी लोअर केस में कन्वर्ट करके कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैच हो रहा है तो चेक बॉक्स इज इक्वल टू पेज डॉट गेट बाय लेबल लेबल, तो फिर यहाँ पे वो लेबल हम लोग को मिल गया है उसको उससे हम लोग को चेक बॉक्स मिल जाएगा जो कि फ्राइडे का रहेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने कंपेयर किया है, फिर वो फ्राइडे को चेक करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लेबल में। तो अभी यहाँ पे हम लोग समरी टेबल देखते हैं, टेक्स्ट इनपुट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटर टेक्स्ट करते हैं फील और टाइप से, गेट वैल्यू करना रहेगा तो इनपुट वैल्यू से, रेडियो बटन पे सिलेक्ट करना रहेगा तो चेक, और चेक बॉक्स में सिलेक्ट करना रहेगा तो चेक, अनसिलेक्ट करना रहेगा तो अनचेक, स्टेटस चेक करना है तो इज चेक और टू बी चेक, ऑल एलिमेंट्स के लिए, मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए, अगर विजिबिलिटी चेक करना है तो टू बी विजिबल और टू बी एनेबल्ड है, ओके, ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे ड्रॉप डाउन, ओके, तो ड्रॉप डाउन में क्या रहता है, so the drop down allows user to select options from a list. It can be single select uh, or multi select, okay, so okay, so इसमें draw on करते हैं, some issue refresh करके draw करते हैं, okay, so drop down allows user to select options from a list, ठीक है, drop down मतलब पता है ना, ऐसा drop down list ओपन होता है, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो, ओके, सो सिंगल सिलेक्ट मतलब क्या कि वन आइटम कैन बी चूजन, ओके, जैसे कि कोई कंट्री हम लोग को चूज करना है, जैसे इंडिया करते हैं हम लोग, नंबर पूछा तो, या फिर मल्टी सिलेक्ट मतलब क्या मल्टीपल आइटम्स कैन बी चूजन, जैसे कि फेवरेट कलर पूछा तो फिर हम लोग रेड को चूज करेंगे, फिर ग्रीन को करेंगे, ओके, ऐसा मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ओके, अभी देखते हैं सिलेक्टिंग ऑप्शंस फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ओके, तो प्लेराइट प्रोवाइड्स 4 सिंपल वेज टू सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन, ठीक है, पहला तो है फॉर अ सिंगल सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन, जैसे कि लाइक कंट्री, ओके,
तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, सिलेक्ट इंडिया बाय विजिबल लेबल शोन टू यूजर्स। ठीक है, मतलब क्या कि ड्रॉप डाउन में से हम लोग को इंडिया चूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अवेट पेज डॉट लोकेटर कंट्री डॉट सिलेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे, डॉट सिलेक्ट ऑप्शन इंडिया। ओके, सिंगल सिलेक्ट के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, बाय विजिबल टेक्स्ट मतलब बाय टेक्स्ट से करेंगे। सेकंड ऑप्शन है बाय वैल्यू। तो ऑप्शन टैग में ऐसा रहता है, इंटरनली देखेंगे तो ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू यूके। ओके, तो फिर उधर यूके डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो ये अगर प्रेजेंट रहेगा तो फिर डॉट सिलेक्ट ऑप्शन और फिर वैल्यू कॉलन यूके ऐसा लिख सकते हैं। फिर थर्ड है बाय लेबल। तो अल्टरनेटिव वे टू यूज लेबल प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिटली। ओके, तो अवेट पेज डॉट लोकेटर हैशटैग कंट्री डॉट सिलेक्ट ऑप्शन, फिर यहाँ पे सेम सिलेक्ट ऑप्शन और लेबल इंडिया। ओके, अगर लेबल रहेगा तो, और अगर इंडेक्स रहेगा जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे कि अगर ये है हम लोग का ड्रॉप डाउन। ओके, और ये चार एलिमेंट है, तो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया ऐसा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए। तो यहाँ पे कैसा है, यूज द सेम मेथड बट पास एरे टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यूज सेम मेथड बट पास एरे टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग सेम मेथड बट पास एरे टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल कलर यूजिंग विजिबल टेक्स्ट, मल्टीपल कलर चूज करना है तो हम लोग सिलेक्ट ऑप्शन और फिर इसे एरे में पास करेंगे। तो ओके, पहले डायरेक्टली किया था एज स्ट्रिंग में। अभी हम लोग को काउंट ऑफ ऑप्शंस चाहिए, कितने ऑप्शंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फिर ये लोकेटर यूज करके कि ये कंट्री में कितने ऑप्शन टैग है वो निकालेंगे। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग को चेक करना है कि अगर 10 है क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शंस टू हैव काउंट यूज करेंगे। ओके, काउंट चेक करना है तो 10, तो फिर ये हम लोग का वैलिड हो जाएगा। इसको हम लोग यूज क्यों कर सकते हैं, यूजफुल टू वैलिडेट ऑल द एक्सपेक्टेड चॉइस, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 ड्रॉप डाउन में वैल्यूज आएंगे। ओके, तो 10 के 10 आ रहे हैं कि नहीं वो हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को अभी देखना है कि चेक इफ अ स्पेसिफिक ऑप्शन एग्जिस्ट, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग को देखना है कि चेक इफ जापान इज प्रेजेंट। तो अभी पहले तो हम लोग सारे ऑप्शंस को ले लेंगे। ठीक है, तो गेट ऑल ड्रॉप डाउन ऑप्शंस टेक्स्ट एंड चेक इफ अ सर्टेन टेक्स्ट आइटम एग्जिस्ट। तो हम लोग ने सारे ऑप्शंस को ले लिया इसमें। अभी इसमें हम लोग कंटेंट करेंगे, देखेंगे एक्सपेक्ट ऑप्शंस टेक्स्ट डॉट टू कंटेंट जापान। अगर उसमें जापान है तो फिर हम लोग का जापान नाम का ड्रॉप डाउन प्रेजेंट है। इट इज ग्रेट फॉर टेस्टिंग इफ एक्सपेक्टेड ऑप्शंस आर प्रेजेंट। ठीक है, ड्रॉप डाउन में अगर कुछ टेस्ट करना है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, डॉट टू कंटेंट यूज करके। अभी अगर हम लोग को सारे ड्रॉप डाउन ऑप्शंस को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। ओके, तो यू कैन लूप थ्रू द लिस्ट एंड लॉग इच आइटम। ठीक है, तो पहले तो सारे ऑप्शंस को हम लोग ने ले लिया, डॉट ऑल टेस्ट कंटेंट्स यूज करके, यहाँ पे भी किया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कॉन्स्ट टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट, मतलब है कि हर एक टेक्स्ट पे अभी इटरेट कर रहे हैं टेक्स्ट एरे में। तो उसको अगर प्रिंट करेंगे तो हम लोग को सारे ऑप्शन प्रिंट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हम लोग ऑल टेक्स्ट कंटेंट यूज कर रहे हैं तो उससे सारा मिल जाएगा। चेक फॉर डुप्लीकेट ऑप्शन, तो इसमें ये लोग सेट यूज कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि अभी ऑल टेक्स्ट कंटेंट्स ऑप्शन में लिए हैं और एक डुप्लीकेट नाम का एक अलग एरे बना है। ओके, तो फिर कौन सा आइटम्स ऑफ आइटम ऑप्शंस। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आइटम है, मतलब ऑप्शंस पे इटरेट कर रहे हैं। ओके, तो हर एक आइटम को ले रहे हैं। फिर अभी अगर सेट में चेक करें कि ये आइटम है क्या प्रेजेंट, अगर है तो फिर एल्स में जाएगा, अगर नहीं सेल्स आइटम है प्रेजेंट तो डुप्लीकेट आइटम्स डॉट डुप्लीकेट डॉट कुछ, तो डुप्लीकेट का जो एरे है उसमें ये जाएगा। ओके, और फिर अगर नहीं है तो फिर सेट में हम लोग ऐड करेंगे आइटम को। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग जो डुप्लीकेट थे उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अभी अगर हम लोग को देखना है कि चेक इफ ड्रॉप डाउन इज सॉर्टेड अल्फाबेटिकली, तो कैसे करेंगे, तो कंपेयर द ओरिजिनल लिस्ट विद द सॉर्टेड वर्जन। ओके, तो अभी ये ओरिजिनल लिस्ट है। ठीक, पहले तो ऑप्शंस को लिया हम लोग ने ऑल टेक्स्ट कंटेंट से, फिर ओरिजिनल लिस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग ने उसका शैलो कॉपी बनाया, मतलब क्या कि ऑप्शंस कुछ चेंज नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, उसके कॉपी में चेंज होगा, इसको शैलो कॉपी बोलते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे ओरिजिनल नाम का नया हम लोग ने एरे बनाया ऑप्शंस का कॉपी, फिर कॉन्स्ट सॉर्टेड इज इक्वल टू ऑप्शंस डॉट सॉर्ट। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग ये जो बना है इसको हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। ओके,
तो फिर अभी हम लोग का ये सॉर्टेड वाला है ना, जो वो क्या रहेगा कि सॉर्ट करके लेके आएगा सारे ऑप्शंस को। ओके, फिर अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि ओरिजिनल डॉट टू इक्वल सॉर्टेड। ठीक है, तो फिर मतलब क्या कि ये ओरिजिनल जो है वो ऑप्शंस डॉट सॉर्ट कर रहे हैं बराबर, तो फिर ये ओरिजिनल पे चेंज होगा क्योंकि ऑप्शंस डॉट सॉर्टेड यूज किया है इसलिए। तो फिर ये दोनों सेम है क्या देखेंगे तो है, तो फिर हम लोग को पता चलेगा सॉर्टेड हो गया। अभी ये देखो, ये स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो इसको यूज क्या रहता है, क्रिएट अ न्यू एरे विद सेम एलिमेंट्स एज ऑप्शन। तो अभी ऑप्शंस जो है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ऑप्शंस था वो सेम एलिमेंट से हम लोग ने एक नया ये बनाया एरे कि ओरिजिनल नाम का। ओके, फिर अभी सॉर्टेड भी क्या है कि जो ऑप्शन है उसको हम लोग ने सॉर्ट करके यहाँ पे बनाया। ओके, नया एरे मतलब ये ऑप्शंस में कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये ओरिजिनल अलग है, सॉर्टेड अलग है। अभी it creates a new array with same element option. Why it is used? It is used to create a shallow copy of the array options. This is because const sorted list is equal to options dot sort. तो ऑप्शन सॉर्ट सॉर्ट, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ओरिजिनल एरे जो कि ऑप्शन से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग उसका कॉपी बना के कर रहे हैं। तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ओरिजिनल लिस्ट है उसको ये किया, ओरिजिनल ऑर्डर को हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। फिर सॉर्टेड लिस्ट को हम लोग ऑप्शंस डॉट सॉर्ट मतलब शैलो कॉपी को हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं ऐसा, विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एरे। समझे, ये इसका यूज है। अभी ड्रॉप डाउन पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ड्रॉप डाउन का सेकंड पार्ट, हिडन बूटस्ट्रैप एंड ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन। हिडन ड्रॉप डाउन मतलब क्या, ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आर हिडन मीनिंग वी कैन नॉट डायरेक्टली इंस्पेक्ट देम बिकॉज दे डिसअपीयर और आर नॉट विजिबल इन द डॉम। ठीक है, मतलब कुछ ड्रॉप डाउन है जिसके ऑप्शन हिडन रहते हैं, मतलब हम लोग इंस्पेक्ट ऑन करते हैं तो फिर वो डिसअपीयर हो जाते हैं और इसलिए हम लोग वो डॉम में नहीं देख सकते। So this type of drop-down does not use the select tag. It is commonly used in bootstrap drop-down। अभी देखते हैं, this type of drop-down does not use the select tag, मतलब कोई भी टैग यूज नहीं करते वो लोग। इट इज कॉमनली यूज इन मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। ठीक है, और थर्ड वाला है ऑटो सजेस्ट और ऑटो कंप्लीट। इसमें क्या ऑप्शंस आर डिस्प्ले डायनामिकली एज यू टाइप। दिस ऑप्शंस आर यूजुअली फेच फ्रॉम द सर्वर एट रन टाइम। मतलब क्या कि हम लोग के पास सर्च बार रहता है, जैसे कि हम लोग डालते हैं कि यूनिवर्सिटी, तो मुंबई डालेंगे तो ही आएगा। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड ऑल, ऐसा नहीं तो फिर कुछ आता ही नहीं है ड्रॉप डाउन ऐसा। तो फिर वो सर्वर रन टाइम पे वो फेच होता है। अभी टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं टू गेट हिडन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ओके, तो टेक्निक वन क्या है कि सिलेक्टर हब नाम का एक हम लोग डिबगर ले सकते हैं एक्सटेंशन। और टेक्निक टू है कि हम कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे, ठीक है, मतलब इंस्पेक्ट में जाके फिर टाइप करेंगे इम्यूलेट अ फोकस पेज, और फिर उसके बाद हम लोग लोकेट हिडन एलिमेंट्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये स्टेप्स रिपीट करेंगे और फिर खत्म होने के बाद मिला लोकेटर तो डू नॉट इम्यूलेट अ फोकस पेज ये सिलेक्ट करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो टेक्स्ट कंटेंट में क्या रहता है कि वो क्या है कि जो ड्रॉ टेक्स्ट रहते हैं वही रिटर्न करते हैं। ओके, जिसमें कि हिडन एलिमेंट्स और वाइट स्पेस ये सब रहता है। ओके, तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो पता चलेगा। और इनर टेक्स्ट में क्या रहता है, जो यूआई पे डायरेक्टली जो दिखता है एक्चुअली वही हम लोग को रिटर्न करेगा। ओके, ये एक्सक्लूड करते हैं हिडन टेक्स्ट को, हिडन एलिमेंट और इनविजिबल टेक्स्ट। ओके, तो ये क्या करते हैं, एलिमिनेट वाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स लाइक अ ब्राउजर डज, मतलब ब्राउजर पे जो दिखता है वही आएगा। ओके, तो यहाँ पे विजिबिलिटी मैटर करता है क्या टेक्स्ट कंटेंट में, नो, मतलब है कि रैंडम स्टफ रहता है, लेकिन यहाँ पे करते हैं एक्चुअल में जो दिख रहा है ब्राउजर पे यूआई पे वही दिखेगा। वाइट स्पेस प्रिजर्व मतलब सब आएगा। इधर नॉर्मलाइज मतलब निकल के आता है, हिडन टेक्स्ट इसमें इंक्लूडेड रहता है, इसमें नहीं रहता इनर टेक्स्ट में। ओके, अभी इसका एग्जांपल देखेंगे तो पता चलेगा। अभी अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट कंटेंट, ओके, आईडी डेमो का, तो फिर अभी आएगा वेलकम, वेलकम और टू इंडिया ये भी आएगा। ओके,
पैन के अंदर, लेकिन अगर इनर टेक्स्ट करेंगे तो वेलकम में आएगा क्योंकि यूआई पे यही दिख रहा है। ओके, ऐसा। और बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि अ, जैसे डिस्प्ले नन या फिर कुछ रहेगा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, वो भी टेक्स्ट कंटेंट में आते हैं। तो थोड़ा वर्ड रहता है, लेकिन इनर टेक्स्ट से मतलब वो क्या कि एक्चुअल वैल्यू जो है वही लेके आता है। तो अभी समरी देखते हैं। पेज डॉट लोकेटर क्या करता है, टू लोकेट सिंगल और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो ये सब लेके आता है, सिंगल और ग्रुप ऑफ एलिमेंट। फील्ड से क्या करते हैं हम लोग, टाइप कर सकते हैं, क्लिक से क्लिक कर सकते हैं। वेट फॉर टाइम आउट मतलब क्या कि कितने सेकंड्स के लिए वेट करना है बीच में ही कहीं पे, तो वैसा डाल सकते हैं। लोकेटर डॉट काउंट क्या कि नंबर ऑफ मैचिंग एलिमेंट्स का काउंट लेके आते हैं। लोकेटर डॉट एनएच क्या करता है कि ith एलिमेंट को एक्सेस करना रहता है, तो मल्टीपल क्लैशेस हो रहे तो एनएच यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट से क्या होता है, और इनर टेक्स्ट से ये टेक्स्ट फ्रॉम एलिमेंट्स। टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, सब लेके आता है, थोड़ा वर्ड रहता है। इनर टेक्स्ट अच्छा रहता है, गुड क्वालिटी का टेक्स्ट जो यूआई पे एक्चुअल दिखता है। और लुक थ्रू ड्रॉप डाउन करना रहेगा, यूज टू प्रिंट एंड सिलेक्ट आइटम डायनामिकली। मतलब कि लूप करेंगे हम लोग ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे, तो हम लोग उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और फिर उसको कुछ सिलेक्ट करना है हम लोग को ऑप्शन, तो मतलब उसमें से कुछ कंडीशन लगा के वगैरह तो वो कर सकते हैं, अगर लूप कर रहे हो तो। ये पॉइंट्स थे। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं। इनर टेक्स्ट वर्सेस टेक्स्ट कंटेंट वर्सेस ऑल इनर टेक्स्ट वर्सेस ऑल टेक्स्ट कंटेंट और ऑल मेथड्स। ओके, तो इनर टेक्स्ट वर्सेस टेक्स्ट कंटेंट पहले देखते हैं। ये तो हम लोग को पता है। इनर टेक्स्ट रहता है वो एज इट इज लेके लेता है। ओके, नो वाइट स्पेस, इग्नोर हिडन एलिमेंट, सब कुछ। ठीक है, और रिमूव एक्स्ट्रा वाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक से इनर टेक्स्ट करते हैं। और टेक्स्ट कंटेंट क्या करते हैं, पूरा सब कुछ लेके आते हैं जो ऑब्जेक्ट में होते हैं, जैसे कि ऑल टेक्स्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम हिडन एलिमेंट्स, रिटर्न वाइट स्पेस, टैब्स, लाइन ब्रेक्स, ऑफ्टन नीड स्ट्रीमिंग फॉर क्लीनर आउटपुट। तो क्लीनर आउटपुट चाहिए तो ऑफ्टन स्ट्रीमिंग लगता है। ओके ओके, तो यहाँ पे नोट क्या दिया है, यूज इनर टेक्स्ट व्हेन यू नीड क्लीन विजिबल ओनली टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट सेंटेंस व्हेन हिडन कंटेंट और रॉ टेक्स्ट, एग्जैक्ट रॉ टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। मतलब कुछ हिडन टेक्स्ट का रिक्वायर्ड रहेगा तो ही हम लोग टेक्स्ट कंटेंट यूज करेंगे। ओके, अभी देखते हैं कि हम लोग ऑल टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट और ऑल टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, तो ये बस सेम ही है, बस एक एरे रिटर्न करते हैं सारे एलिमेंट्स का। रिटर्न्स एन एरे ऑफ विजिबल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम ऑल मैच एलिमेंट्स। ओके, और यहाँ पे ये इनर टेक्स्ट है बराबर, तो ऑटोमेटिकली क्लीन्स अप वाइट स्पेस। और ये ऑल टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, रिटर्न्स एन एरे ऑफ रॉ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। रॉ टेक्स्ट स्ट्रिंग ये वर्ड याद में रखने का। ओके, raw text strings including from hidden elements give extra white spaces and line break are often followed by map text dot trim for cleanup। मतलब क्या कि हम लोग मैप यूज करके हर एक एलिमेंट को टेक्स्ट डॉट ट्रिम करना पड़ता है क्लीनअप के लिए। अभी ऑल इनर टेक्स्ट इज सिंपलर फॉर मोस्ट टेक्स्ट आउटपुट लॉग्स व्हाइल ऑल टेक्स्ट कंटेंट्स यू कंप्लीट रॉ कंटेंट। कंप्लीट रॉ कंटेंट चाहिए रहेगा तो ऑल टेक्स्ट कंटेंट यूज करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट है ऑल मेथड। तो लोकेटर डॉट ऑल, तो इसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लोकेटर इनटू एन एरे ऑफ इंडिविजुअल लोकेटर। मतलब क्या कि एक एरे बनाता है जिसमें हर एक में इंडिविजुअल लोकेटर रहते हैं, फिर उसका एक्सेस करना है तो हम लोग कर सकते हैं एरे पे लूप करके। ओके, अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद ईच एलिमेंट, एग्जांपल गेट इनर टेक्स्ट, क्लिक एक्सेट्रा यूजिंग एरे स्टाइल एक्सेस और लूप्स। ठीक है, तो लूप्स या एरे स्टाइल एक्सेस में जैसे और डॉट जीरो और वगैरह ऐसा, और फिर डॉट मतलब फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स वैसा, या फिर लूप से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे समरी टेबल दिया है। इनर टेक्स्ट से क्या रहता है कि हम लोग को विजिबल क्लीन इमेज मिलता है सिंगल एलिमेंट का। टेक्स्ट कंटेंट से रॉ टेक्स्ट मिलता है, और इनर टेक्स्ट से क्लीन एलिमेंट का एरे मिलता है सारे का। ठीक है, और ऑल टेक्स्ट कंटेंट से क्या मिलता है, ऑल इनर टेक्स्ट से क्लीन टेक्स्ट का एरे मिलता है, और इसके रॉ टेक्स्ट का एरे मिलता है जिसमें हिडन कंटेंट भी रहता है। और ऑल से क्या मिलता है कि एरे मिलता है जिसमें मल्टीपल लोकेटर्स रहते हैं। ठीक है, इट कन्वर्ट्स लोकेटर इनटू एन एरे ऑफ लोकेटर्स फॉर इटरेशन। ठीक है, यहाँ पे वो इनर टेक्स्ट से वो आउटपुट को ट्रिम करके देता है। टेक्स्ट कंटेंट है जिसमें हिडन कंटेंट रहता है लेकिन आउटपुट को ट्रिम नहीं करता। सेम यहाँ पे है, ये ट्रिम करते हैं ऑल इनर टेक्स्ट और
ऑल टेक्स्ट कंटेंट ट्रिम नहीं करता, और ये हिडन कंटेंट नहीं दिखाता ऑल इनर टेक्स्ट, लेकिन ऑल टेक्स्ट कंटेंट हिडन कंटेंट दिखाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हैंडलिंग स्टैटिक वेब पेज। ओके, तो अभी जैसे कि ये सपोज ये टेबल है अपने पास। ओके, तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। पहले क्या, लोकेटिंग द टेबल। ठीक है, तो टेबल नेम इज इक्वल टू बुक टेबल, तो ये बुक टेबल है। और टी बॉडी मतलब ये पूरा टेबल हम लोग को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने यूजर सिलेक्ट सीएसएस सिलेक्टर टू लोकेट टेबल बॉडी, तो टेबल बॉडी हम लोग ने ऐसा टेबल कमांड को एक्सेस करके ढूंढा है। अभी हम लोग को रोज काउंट करनी है। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो हम लोग टी आर देखेंगे, लोकेटर। फिर अवेट एक्सपेक्ट रोज टू हैव काउंट 7, तो काउंट 7 रहेगा, तो हम लोग को ट्रू मिलेगा। तो 7 तो है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट भी यूज कर सकते हैं या फिर असर्शन भी यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, मतलब हम लोग टू हैव काउंट से चेक कर सकते हैं, या फिर रिट्रीव काउंट वाया रोज डॉट काउंट और फिर वो इज इक्वल टू 7 ही क्या देखेंगे ऐसा। ओके, अभी काउंटिंग कॉलम हेडर्स, तो टी एच नाम का टैग है, तो उसका काउंट देखेंगे 4 है क्या, क्योंकि यहाँ पे हेडर कितने हैं, 1 2 3 4। ओके, 4 है क्या देखेंगे, तो वो है वैसा हम लोग चेक करेंगे। फिर रीडिंग डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक रो। ठीक है, तो अभी हम लोग को सेकेंड रो का डाटा रीड करना है। ओके, तो फिर पहले रो डॉट एन सेकेंड करेंगे, फिर लोकेटर टी डी, तो इसमें से टी डी वाला डाटा लेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड रो के सेल मिल गए हम लोग को। अभी हम लोग को उसका टेक्स्ट चाहिए, राइट। तो सेकेंड रो सेल डॉट ऑल इनर टेक्स्ट, तो सारे इसका हम लोग को टेक्स्ट मिलेगा। अभी नेक्स्ट हम लोग को देखना है, फॉर लेट रो ऑफ ऑल रो डाटा डॉट स्लाइस 1। एक हेडर छोड़ के हम लोग को सारे रो का डाटा देखना है। तो फिर हम लोग इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए स्टार्ट इंडेक्स 0 1 2 3 ऐसा है, तो हम लोग 1 से ले रहे हैं। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे दिया है कि एरे स्टार्ट होगा 1 से। ओके, तो फिर उसके बाद हम लोग ने टीडी वाला लोकेटर लिया है, फिर ऑल इनर टेक्स्ट, मतलब हर सारे का डाटा हम लोग को मिल जाएगा। ओके, फिर अब ये 6 देखते हैं कि फिल्टरिंग रो बेस्ड ऑन सेल वैल्यू, सेल इज इक्वल ऑथर इज इक्वल टू मुकेश, मतलब अगर ऑथर मुकेश रहेगा तो ही हम लोग वो बुक को पुश कर रहे हैं। ओके, मुकेश बुक्स में एरे में। तो फिर डिबग कर ले, हम लोग ऑथर और बुक को प्रिंट कर रहे हैं टैब डाल के बीच में, अगर ऑथर मुकेश रहेगा तो ही हम लोग मुकेश बुक्स के एरे में पुट कर रहे हैं। और एग्रीगेट के लिए हम लोग मतलब सम कर रहे हैं प्राइस को ऐसा। ओके, तो ये प्लस इज इक्वल टू यूज करके कर सकते हैं। पार्स से हम लोग मतलब इंटीजर बना रहे हैं, वो स्ट्रिंग में रहेगा इसलिए इनर टेक्स्ट का वैल्यू। ओके, नाउ we will see browser context and page. ब्राउजर क्या है, ब्राउजर रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल ब्राउजर इंस्टेंस लाइक क्रोमियम, फायरफॉक्स और वेबकिट। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल ब्राउजर ही बोल सकते हैं उसको। तो इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग कमांड क्या है, प्ले राइट डॉट क्रोमियम डॉट लॉन्च, और या फिर फायरफॉक्स डॉट लॉन्च और वेबकिट डॉट लॉन्च। ठीक है, तो प्ले राइट डॉट यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो फिर इट इज ए हैवी ऑब्जेक्ट आइडियली क्रिएटेड वंस पर टेस्ट, मतलब हम लोग एक बार ही बनाते हैं। इसमें हम लोग के दो मोड्स है, हेडेड और हेडलेस। ठीक है, हेडलेस मतलब क्या कि ब्राउजर ओपन नहीं आएगा, हेडेड मतलब क्या कि हम लोग को ब्राउजर दिखेगा। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग इसको कैसे इंपोर्ट करते देखते हैं। यहाँ पे तो हम लोग ने क्रोमियम को इंपोर्ट किया, ब्राउजर को किया है। ठीक है, अभी ब्राउजर को हम लोग कैसे कर रहे हैं, ब्राउजर टाइप ब्राउजर अवेट क्रोमियम डॉट लॉन्च, फिर हेडलेट्स फॉल्स। ठीक है, मतलब कि हम लोग को देखना है क्या हो, तो क्रोमियम डॉट लॉन्च जैसे हम लोग यूज करेंगे। ब्राउजर कंटेक्स के लिए कैसे करेंगे, थिंक ऑफ इट एज अ न्यू आइसोलेटेड यूजर सेशन। ये मतलब कैसे है, इकोग्निटो प्रोफाइल के जैसे है। तो इट शेयर्स अंडर द अंडरलाइन ब्राउजर इंस्टेंस बट एज सेपरेट कुकीज, कैचे एंड लोकल स्टोरेज एक्सेट्रा। तो ये हम लोग ने लॉगिन पेज ओपन किया, फिर उसके बाद हम लोग को नया ब्राउजर कंटेक्स्ट चाहिए। ठीक है, मतलब 3 ऑपरेशन है, तो सबके लिए अलग अलग आइसोलेटेड ब्राउजर कंटेक्स्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें वो डैशबोर्ड पे काम कर रहा है, यहाँ पे वर्कबेंच पे कर रहा है, यहाँ पे कमांड सेंटर पे कर रहा है ऐसा। ओके, तो फिर अभी
यू कैन हैव मल्टीपल कंटेक्स्ट इन वन ब्राउजर, आइडियल फॉर मल्टी यूजर टेस्टिंग। ठीक है, मतलब मल्टीपल कंटेक्स्ट इन वन ब्राउजर मतलब क्या कि हर एक हम लोग पैरेललिज्म के लिए ये कर सकते हैं। अभी हम लोग ये यूज क्यों करते हैं? तो मेन चीज तो यहाँ ये है कि इट सेज अंडरलाइन ब्राउजर इंस्टेंस बट इट हैज सेपरेट कुकीज, कैचे, लोकल स्टोरेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब कि ये सब अलग अलग रहता है उसका। ओके, हर एक ब्राउजर इंस्टेंस का अलग अलग रहता है। तो अभी वाई इट इज यूज आइसोलेशन बिटवीन टेस्ट, मतलब क्या कि कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो हम लोग इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या है? efficient in parallel test execution using same browser process। ठीक है, एक बार टेस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो फिर हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन करना है, तो फिर इसको यूज कर सकते हैं ब्राउजर कंटेक्स्ट का। एग्जांपल लेंगे तो इंपोर्ट ब्राउजर कंटेक्स्ट फ्रॉम प्ले राइट। ठीक है, तो ब्राउजर कंटेक्स्ट हम लोग ने लिया है। फिर कंटेक्स्ट, मतलब ये कंटेक्स्ट इज इक्वल टू ब्राउजर कंटेक्स्ट टाइप लिया है। ठीक है, अवेट ब्राउजर डॉट न्यू कंटेक्स्ट, तो ब्राउजर डॉट न्यू कंटेक्स्ट ये कीवर्ड हम लोग को यूज करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, पेज रिप्रेजेंट्स अ टैब इनसाइड अ ब्राउजर कंटेक्स्ट, मतलब कि न्यू टैब में अगर करना है वगैरह वैसा। तो फिर मोस्ट इंटरेक्शंस लाइक क्लिक, फील, नेविगेट एक्सेट्रा, मतलब कुछ हम लोग क्लिक करते हैं बटन सबमिट वगैरह, तो फिर वो सब के इसमें वो यूज होता है, हैपन्स थ्रू द पेज ऑब्जेक्ट। तो अभी यू कैन क्रिएट मल्टीपल पेजेस पर कंटेक्स्ट। ठीक है, मतलब क्या कि हम लोग दिखाते हैं पेज, मतलब इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक ब्राउजर है, तो उसमें एक टैब ने ओपन किया लॉगिन वाला, तो फिर उसको हम लोग एक पेज बोलेंगे। ओके, वैसा। तो इसमें हम लोग सारे इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्लिक, फिल, नेविगेट एक्सेट्रा। ओके, तो ये है। तो हम लोग ऐसे मल्टीपल पेजेस, जैसे कि मल्टीपल टैब्स भी क्रिएट कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है, तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल पेजेस पर कंटेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, इंपोर्ट पेज फ्रॉम प्ले राइट। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग ने ये पेज को इंपोर्ट किया है, पेज। फिर उसके बाद अगर हम लोग को न्यू पेज करना है, ठीक है, न्यू पेज मतलब क्या कि नया टैब ओपन करना है, तो कैसे करेंगे? अवेट कंटेक्स्ट डॉट न्यू पेज, तो इससे हम लोग का नया टैब ओपन होएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये, मतलब नया टैब के लिए नहीं, करंट टैब के लिए, करंट पेज के लिए हम लोग ने फिलहाल तो किया है। ठीक है, ये पेज को हम लोग ने लिया अवेट करके, फिर उसके बाद वो पेज पे जाके हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसका हायरार्की कैसे है? पहले तो ब्राउजर रहता है, फिर ब्राउजर मतलब कि अपना मेन ब्राउजर, फिर ब्राउजर कंटेक्स्ट मतलब क्या कि कोई हम लोग आइसोलेटेड रन कर रहे वगैरह ऐसा, फिर उसके अंदर पेजेस आता है। ओके, वैसा ये इसका हायरार्की है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कंटेक्स्ट डॉट वेट फॉर इवेंट पेज एंड कंटेक्स्ट डॉट वेट फॉर इवेंट पॉपअप। ओके, तो फिर अभी इसमें क्या होता है? दिस मेथड हेल्प यू वेट फॉर न्यू पेजेस और पॉपअप triggered by user actions such as clicking on a link or button that opens a new tab or window। ठीक है, मतलब क्या कि ये न्यू पेज और न्यू पॉपअप के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। ओके, अगर कोई बटन पे क्लिक करते हैं तो न्यू टैब ओपन होता है, या फिर न्यू विंडो, या फिर कुछ पॉपअप उसके लिए है। ओके, अभी कंटेक्स्ट डॉट वेट फॉर इवेंट पेज, तो यहाँ पे क्या होता है? वेट फॉर न्यू टैब और विंडो पेज टू बी ओपन फ्रॉम द करंट ब्राउजर कंटेक्स्ट। ये करंट ब्राउजर कंटेक्स्ट है, तो इससे अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू कुछ पेज ओपन करना है हम लोग को, तो फिर हम लोग कर सकते हैं returns a page object representing this new tab। ओके, अब ये क्या करता है कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, मतलब देखते हैं आगे। तो कॉन्स्ट न्यू पेज इज इक्वल टू अवेट कंटेक्स्ट वेट फॉर इवेंट पेज। ओके, तो इससे हम लोग को न्यू पेज क्रिएट होएगा। तो इसका प्रॉमिस कैसे रिटर्न करते हैं वो देखते हैं। पॉपअप के लिए भी सेम है, ये करंट पेज का चाइल्ड रहता है, जैसे हायरार्की था, तो ये करंट पेज है, तो इसका चाइल्ड रहता है पॉपअप। ओके, नया पेज पे नहीं होता। तो इसमें कैसा रहता है? पॉपअप इज इक्वल टू अवेट पेज डॉट वेट फॉर इवेंट पॉपअप, तो ये पॉपअप के इवेंट के लिए वेट करेंगे, इसमें प्रॉमिस रिटर्न होता है, तो देखते हैं। ओके, वाई प्रॉमिस डॉट ऑल, तो ये क्यों यूज करेंगे हम लोग? ठीक है, व्हेन ओपनिंग अ न्यू पेज और पॉपअप यू मस्ट वेट साइमल्टेनियसली फॉर द इवेंट एंड देन एक्शन, मतलब क्या कि पॉपअप या पेज ओपन होने के लिए हम लोग को वेट करना है, देन एक्शन परफॉर्म करेंगे। अभी हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं कॉमन, कि अवेट पेज डॉट क्लिक पॉपअप। ठीक है, मतलब डायरेक्टली हम लोग क्लिक कर देते हैं कि पॉपअप, पॉपअप पे,
तो फिर इसमें क्या होता है कि क्लिक, कुछ पॉपअप में क्लिक करना है हम लोग को, बिफोर पॉपअप डिटेक्ट होने से पहले ही वो क्लिक कर देता है, समझा? कि आईडी है पॉपअप का, कुछ बटन रहेगा सबमिट वगैरह तो पॉपअप में, तो फिर वो क्या करेगा कि वो पॉपअप डिटेक्ट होने से पहले ही उसको क्लिक कर लेगा। तो इसको अवॉइड कैसे करेंगे हम लोग? प्रॉमिस डॉट ऑल से। तो इसमें हम लोग दोनों एक्शन डालेंगे कि पहले उसको डिटेक्ट करे फिर एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग देखते हैं अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल। अभी पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेट फॉर इवेंट पॉपअप, तो पहले पॉपअप डिटेक्ट होने के लिए वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद पेज डॉट लोकेटर पॉपअप डॉट क्लिक, फिर उसके बाद हम लोग पॉपअप पे क्लिक करेंगे, समझा? फिर अभी न्यू टैब के लिए भी सेम है कि प्रॉमिस डॉट ऑल में अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल, फिर अभी पहले वेट फॉर इवेंट पेज, नया पेज डिटेक्ट होने के लिए पहले क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पेज डॉट लोकेटर मतलब पेरेंट पेज डॉट लोकेटर ए डॉट हैश ऑर्गेनिक क्लिक मतलब जो भी है वो लिंक नया पॉपअप का, फिर उसको क्लिक करेंगे, समझे? ऐसा रहता है। मतलब वो ब्राउजर पहले डिटेक्ट करेगा कि हाँ ये क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होने वाला है या फिर कुछ, ठीक है? वो प्रॉमिस में। फिर उसके बाद पहले वो वेट करेगा, फिर उसके बाद ही वो क्लिक करेगा, ओके? पूरा पूरा वो लोड होने का वेट करेगा, मतलब वो इवेंट मिलने का वेट करेगा, लोड नहीं बोल सकते, इवेंट मिलने का कि हाँ ये नया पेज या फिर नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं माउस एक्शन।